जनता दल यू कई संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी भी सब उपस्थित है। हमारा आज का ये संवाददाता सम्मेलन पूरे तौर पे जो देश के अंदर ऐसी राजनीतिक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, मिस्ड कॉल से अपनी सदस्यता देती है। 11 मई से लगातार हमारी पार्टी जनता दल यू ने केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सवाल दर सवाल हम पूछते रहे। 13 दिन हो गया। भाजपा नेता को लगता है कि ज्ञान की 13वीं हो गई, इनका गला रूंध गया है, बुनियादी सवालों पर जवाब देने का सामर्थ्य नहीं है। 13 दिन हो गए। हमने जिन सवालों को बीजेपी से पूछा था कि विशेष पैकेज आकाश में कि पाताल में कहां है, अयोध्या में बस रहा है, कहां पर है वो, तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। और जो जवाब उनका आता है वो अपने आप में हास्यास्पद है। जो पहले हम लोगों ने कहा था कि जो पूर्व की योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं में आप पैसा अगर क्रमशः दे रहे हैं कि कौन सा विशेष पैकेज है, आई विशेष पैकेज है कहां? क्या वित्त मंत्रालय ने कोई इसके लिए प्रावधान किया? क्या कोई बजट में प्रावधान किया गया? क्या कोई संसद में विधेयक लाया गया? ये पैकेज है कहां? लेकिन उस सवाल का जवाब अब तक बीजेपी के नेतागण, इतने सारे मंत्री हैं बिहार के, कितने लोगों को Y+Z+ क्या क्या नहीं दे दिया, लेकिन किन्हीं की आवाज नहीं निकल रही है इस सवाल पर। युवाओं के रोजगार पर भी हमने पूछा था, हमने आंकड़े पेश किए थे और उन आंकड़ों में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा आंकड़ा नहीं, माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में कार्यरत मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए संसद के आंकड़े हैं। आपने रोजगार के अवसर घटा दिए, उस सवाल पर आप खामोश। गांधी मैदान की आतंकी घटना में जो लोग मारे गए बीजेपी के कार्यकर्ता, उन 6 परिवार को नौकरी देने का वो वायदा आपने पूरा नहीं किया, तो नौकरी देने का वायदा पूरा नहीं। विशेष पैकेज लफाजी है, यह भी बोलने में डर लग रहा है। हिम्मत का सुइया इनको चाहिए, बोल नहीं पा रहे हैं, जुबान खामोश है इनकी। किसान के सवाल पर हमने पूछा था कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ? आपने कहा था, हमारी पार्टी ने संवाददाता सम्मेलन करके आंकड़े जारी किए थे। तो पूरे तौर पे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि देश के अंदर में किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं और इसके नतीजे साफ है कि महाराष्ट्र के अंदर में कपास जो GM सीड्स के रूप में है उसकी खेती करने के कारण ये तमाम तथ्य आ गए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 23 मई को भी पहले भी पूरे देश के अंदर ये पहली सरकार है और माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने GM सीड्स का सवाल सबसे पहले उठाया और एकमात्र उठाने वाले हैं। और उस सवाल पर 23 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि भाई GM फसल पर केंद्र सरकार का नियत साफ होना चाहिए, स्पष्टता के साथ बताइए क्या करना चाहते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी जो GM सीड्स पर काम कर रही थी उसने स्वीकृति दी है। हमने उस समय भी कहा कि यह सहमति के बिंदु है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रही है। आखिर क्यों? इसके कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल पर तो आंकड़े की फर्जीवाड़ा भी नहीं आ रहा है। हम विस्तृत रूप से आंकड़े आपके बीच में वितरित करेंगे,
लेकिन हम ये कहना चाहते हैं विशेष पैकेज, रोजगार, किसान, ये सारे सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जुबान क्यों खामोश हो गए हैं? सारे विषय पर बोलते हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक के आप एक्सपर्ट हैं, तो कृपा करके बताइए युवाओं के रोजगार, किसान और विशेष पैकेज पर कब होगा सर्जिकल स्ट्राइक? ये बिहार की जनता को आप बताइए। ये पिछड़े राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम यह भी चुनौती देते हैं बीजेपी को कि अगर आपके पास ज्ञान का बहुत घमंड है, अगर आपके पास मोदी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं लोगों को, तो हमने जो आंकड़े पेश किए हैं उन आंकड़ों की सत्यता पर सहमति व्यक्त करिए या असहमति व्यक्त करिए। हाँ और ना में बोलिए। युवाओं के रोजगार के सवाल पर, किसानों के समर्थन मूल्य के सवाल पर और विशेष पैकेज के सवाल पर अगर आप यह नहीं करेंगे, हमारे द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो हम ये सीधे तौर पर कहेंगे आपने देश के किसानों, बिहार के साथ, युवाओं के साथ आपने राजनीतिक रूप से, निश्चित रूप से छल करने का काम किया और विश्वासघात करने का काम किया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, सत्यनारायण स्वामी का कथा मत सुनाइए। सत्यनारायण स्वामी का एक कथा है कि भगवान ही मनोकामना पूरा करिएगा ना तब हम पूजा देंगे। तो बिहार की जनता ने तो आपको दरकिनार कर दिया। अब तो कोई मौका मिलने वाला है नहीं। 2020 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो राज्य के साथ न्याय इंसाफी जो लगातार केंद्र सरकार कर रही है, हमारे सवालों का जवाब देने में इनका गला क्यों रुंध जा रहा है? हम तो यह भी कहना चाहते, सलाह देना चाहते हैं कि बाबा रामदेव का जड़ी बूटी हो या आसाराम बापू का हो, जो मन है खा लीजिए, लेकिन जनता दलियों के सवालों का जवाब चाहिए। और हम खुली बहस की चुनौती देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौद्धिक क्षमता है तो हमारे द्वारा दिए गए आंकड़े पर खुली बहस के लिए आप तैयार होइए। तिथि और समय का निर्धारण आप करिए। बीजेपी का कोई प्रतिनिधि रहेगा, जनता दल का एक कार्यकर्ता इन आंकड़ों के माध्यम से उन चुनौतियों को स्वीकार करेगा। इसलिए हम सीधे तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी से ही कहना चाहते हैं कि भाषाई आतंकी का व्यवहार नहीं करिए। बुनियादी सवालों पर जो हमने सवाल खड़ा किया है, उन सवालों का जवाब जनता दल आपसे मांग रहा है। और अगर 56 इंच नहीं, 56 इंच का अगर सीना है, अगर 6 इंच का उसमें दिमाग है, तो कृपा करके हमारे सवालों का जवाब दीजिए और खुली बहस को तैयार होइए। माननीय अब डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी अपनी बात को रखते हैं। और जैसे मैं तथ्यों को, कुछ आंकड़ों को बता दूं कि मैं